हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है प्रश्न उत्तरी के इस 7वें सत्र में। तो आपने हमसे 700 से अधिक प्रश्न पूछे थे, जिसमें से 300 प्रश्नों का उत्तर हम ऑलरेडी दे चुके हैं और आज फिर से हम 50 क्वेश्चंस लेने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 301 मुकेश कुमार जी का है, चुरू राजस्थान से हैं, आयु 20 वर्ष। ओके, इनका प्रश्न है, क्या घर में रहकर ब्रह्मचारी रहा जा सकता है? यस, बिल्कुल रहा जा सकता है। घर में रहकर आप कहीं पर भी रहकर ब्रह्मचारी रह सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर आप मंदिर में रहते हैं ब्रह्मचारियों के साथ तो ब्रह्मचार फॉलो करना ज़्यादा आसान हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 302 मुकेश जी का ही है, प्रभु जी फुल टाइम इस्कॉन ज्वाइन करने के लिए मेरी एज सही है? ब्रह्मचार्य के रूल्स भी बता दीजिए। हरि बोल, हरि बोल। तो आप 20 वर्ष के हैं तो बिल्कुल सही आयु है आपकी, आप बिल्कुल ब्रह्मचारी लाइफ ज्वाइन कर सकते हैं। और ब्रह्मचारी के रूल्स क्या होते हैं? तो रूल्स देखिए, ब्रह्मचारी जब आप जाएंगे मंदिर में, फुल टाइम ज्वाइन करेंगे, ब्रह्मचारियों के साथ रहेंगे तो नियम अपने आप फॉलो हो जाएंगे। सुबह आपको मंगल आरती में उठना है, जो मॉर्निंग प्रोग्राम है उसे फॉलो करना है, देन उसके बाद आपको भागवतम लेक्चर सुनना है, उसके बाद आपको सेवा करनी है। सो लाइक दिस आप जब मतलब उस लूप में आ जाएंगे तो अपने आप सारी चीज़ें फॉलो होती जाएगी। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप संपर्क कीजिए इस्कॉन टेम्पल के किसी भी ब्रह्मचारी से, किसी भी डिवोटी से, वो आपको गाइड करेंगे। लेकिन हाँ, उसके पहले यू शुड बी फर्म। हाँ, आप भक्ति में पहले दृढ़ हो जाइए, अच्छे से दीक्षा ले लीजिए, उसके बाद गुरु के मार्गदर्शन में, उसके बाद अपनी जीवन आगे बढ़ाइए। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 303 सागर बसक जी का है, 14 वर्ष आयु है, असम से हैं। प्लीज एक्सप्लेन मी द इम्पोर्टेंस ऑफ साधु एज वेल एज शिष्य। गुरु को रखना इम्पोर्टेंट है? मेरा मतलब कि गुरु का वचन मानना सही है। तो साधु शिष्य मतलब गुरु और शिष्य आप पूछ रहे हैं, तो गुरु और शिष्य की जो आप इम्पोर्टेंस पूछ रहे हैं तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब कि बिना गुरु के शिष्य कभी भी इस भौतिक जगत के भवसागर को पार नहीं कर सकता। मतलब कि अगर हमको ये भवसागर पार करना है, भगवान के धाम जाना है, तो अपने बल पर हम नहीं जा सकते। हमको गुरु का आश्रय लेना ही होगा। गुरु ही है जो हमको लेकर जाते हैं भगवान के धाम। ओके, तो गुरु को रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और गुरु का वचन मानना चाहिए। यस, गुरु अगर आपको बोल दें तो आपको आंख बंद करके फॉलो करना चाहिए। अगर आपको उस टाइम लगता भी हो कि अरे नहीं, शायद गुरुदेव गलत बोल रहे हैं, गुरुदेव मतलब होता है ना, हम अपने मन में हमारे कुछ चल रहा होता है, हम गुरु से पूछते हैं कि गुरुदेव बताइए क्या। अगर हमारे मन की बोल दें तो बहुत अच्छा, अगर उसके अगेंस्ट में बोल दें तो ठीक है गुरुदेव, वहाँ से निकल गए और करते अपने मन की। तो ऐसा कभी नहीं करना, ऐसा अपराध कभी भी गलती से भी मत करना। अपने मन की करनी है तो करो चुपचाप, गुरुदेव से मत पूछो। लेकिन गुरुदेव ने बोल दिया, उन्होंने आज्ञा दे दी तो यू हैव टू फॉलो, चाहे आपकी मृत्यु क्यों ना हो जाए उसमें। क्योंकि अगर आप ये शरीर छोड़ेंगे गुरु की आज्ञा के लिए तो आपको भगवत धाम ही मिलने वाला है। ठीक है, तो गुरु का वचन, अगर आप गुरु से कुछ पूछ रहे हैं तो उनके वचन को बहुत ही दृढ़ता से पालन करना है आपको। चाहे फिर उसके बाद कुछ सोचना ही नहीं है आपको, फिर चाहे आंधी आए, तूफान आए, चाहे कुछ भी हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 304 सागर जी का ही है, क्या भगवान सिर्फ सारे युग के एंड में आते हैं ताकि डेमोनिक एंड एविल्स का विनाश के लिए तथा धर्म स्थापन के लिए? ऐसा ज़रूरी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कलयुग के शुरुआत में आए हैं, देखिए भक्ति देने के लिए कितने दयालु हैं। हम सब पतित आत्माओं के लिए वो आए हैं पहले। ठीक है, वैसे तो अक्सर एंड में ही आते हैं देखा जाए, लेकिन कुछ अवतार ऐसे भी हैं जो शुरू में भी आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 305 भगवान ने इन राक्षस को क्यों जन्म दिया? दीज आर माई क्वेश्चन प्रभु जी। मैं भगवत गीता तो पढ़ता हूँ प्लस मेरे पेरेंट्स, बट दे डोंट गेट टाइम फॉर मी टू एक्सप्लेन दी वर्सेस, सो आई आस्क दिस क्वेश्चंस विच आर बर्स्टिंग लाइक बबल्स इन माई माइंड। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो भगवान ने राक्षस को क्यों जन्म दिया? वेरी नाइस क्वेश्चन। तो श्रीमद् भागवतम 3rd कैंटो 20th चैप्टर 23rd वर्स में ब्रह्मा जी के बताया गया कि ब्रह्मा राक्षस कैसे राक्षस पैदा हुए। राक्षस कैसे पैदा हुए? ब्रह्मा जी के बटक से, मतलब जो पीछे का पार्ट होता है वहाँ से प्रकट हुए। और बेसिकली राक्षस कौन होते हैं?
जो बहुत ज़्यादा कामासक्त होते हैं, जो जिसकी सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है, वो बनते हैं राक्षस। तो आप देखेंगे राक्षसों में ये प्रवृत्ति पाई जाती है। मनुष्यों में भी अगर आप देखते हैं कि कोई जो बहुत ही ज़्यादा कामासक्त है, मतलब कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, तो वो राक्षसों की ही कैटेगरी में आता है। और जो जितना उससे हटा रहता है, मतलब सेक्सुअल डिज़ायर जिसकी जितनी कम होती है, वो उतना ऊपर अपलिफ्ट होता जाता है और देवताओं की कैटेगरी में आता है वो। ठीक है, तो इट्स अप टू अस कि हम, भगवान ने नहीं बनाया, हम अपने डिज़ायर से बन रहे हैं। हमें किधर जाना है, हमको राक्षस बनना है या हमको देवता बनना है, या हमको ये बीच में लटकते रहना, कुत्ता बिल्ली सूअर, 84 लाख योनि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3045 हमने ले लिया ऑलरेडी, तो अगेन 304 आया है। ओके, ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन एक ही कंसीडर करते हैं, 303 क्वेश्चन कंसीडर करते हैं, इन तीनों को एक बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 304 सूरज पाटिल जी का है। हरे कृष्णा, क्या इस दुनिया की जीवात्मा आफ्टर डेथ फिर से इस दुनिया में आती है या दूसरी दुनिया में जन्म लेती है? कहीं पे भी जा सकते हैं। जब हम ये शरीर छोड़ते हैं तो ये पूरा ब्रह्मांड है, यहाँ पे कितने सारे ग्रह हैं, इस ब्रह्मांड के अलावा दूसरा ब्रह्मांड भी है, वहाँ पे भी कहीं पर भी जा सकते हैं, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर ही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 305 सचिन खरत जी का है। नीम की माला पर पंचतत्व मंत्र बोल सकते हैं क्या? हरि बोल, यस, अवश्य बोल सकते हैं और बोलना ही चाहिए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद, अवश्य बोलना चाहिए। हम चाहे नीम के मल पे कर रहे हैं, चाहे उंगलियों पे कर रहे हैं, चाहे काउंटर पे कर रहे हैं, चाहे तुलसी की माला पे कर रहे हैं, चाहे बेल के किसी पे भी कर रहे हैं। ये मंत्र क्यों बोलते हैं? क्षमा 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 क्षमा, क्योंकि कितना नाम अपराध करते हैं ना हम जब, तो बहुत सारे अपराध होते हैं, लेकिन जब हम ये पंचतत्व मंत्र बोलते हैं तो हमारे जो भगवान अपराध चैतन्य महाप्रभु क्षमा कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 306 हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रीति संतोष जी का क्वेश्चन है। प्रीति संतोष नर्तेकर, हरे कृष्णा, माई पेरेंट्स डजंट अलाउ मी टू रिमूव deities फ्रॉम द टेम्पल, कैन आई कीप बोथ राधा कृष्ण विथ गुरु पंचतत्व एंड deities ऑफ डेमीगॉड्स? ओके, तो आप पूछ रहे हो कि देवी देवता की मतलब वहाँ पर मूर्तियाँ हैं और उसके साथ आपने रखा है, तो पेरेंट्स हटाने नहीं देते, तो क्या हम रख सकते हैं? तो यस, आप रख सकते हो, क्योंकि आपके पेरेंट्स नहीं चाहते ऐसा, उनकी आसक्ति है उससे, तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना भगवान है वहाँ पर, गुरु हैं, पंचतत्व आप रख रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 307 श्रीनिवास दास जी का है। 25 वर्ष आयु है, ब्रह्मपुर से हैं। प्रश्न है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे एंड युगल मंत्र राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे? कोई अंतर नहीं है। हरे कृष्ण राधे कृष्ण, हरे मीन्स राधा रानी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, इट्स सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। और दोनों ही बोनाफाइड है, बस दोनों अलग अलग संप्रदाय में है, अलग अलग संप्रदाय में बोलते हैं। तो हम क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने हमको महामंत्र दिया है, तो हमको वो जप करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 308 हर्षराज जी का है। 26 वर्ष आयु है, दिल्ली से हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। So many times I already asked these questions, but no one gave me positive reply. My question is, if anyone want to be a full-time devotee and do bhakti and stay in temple itself, then what are the processes and charges to stay in temple and do various service and bhakti? Please tell. Okay, तो अगर कोई ब्रह्मचारी बनकर फुल टाइम मंदिर ज्वाइन करना चाहता है तो क्या प्रोसेस है, क्या चार्जेस हैं? तो प्रोसेस ये है कि आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है कम से कम 16 राउंड। ओके, 4 नियमों का आपको पालन करना है। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत जैसे प्रभुपाद जी की अन्य पुस्तकें हैं, उनका अध्ययन करना है। तो कम से कम 1.5-2 साल तक आप ये करना है। उसके बाद आपको गुरु से दीक्षा लेनी है, फिर जाके आप मंदिर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मंदिर ज्वाइन करने के बाद कोई चार्जेस नहीं है इसके ज्वाइन करने के लिए, बिल्कुल फ्री है।
और मंदिर ज्वाइन करने के बाद आपको भगवान की सेवा करनी है, भक्तों की सेवा करनी है, बस यही करना और कुछ नहीं करना। जो हमारा नेचुरल वो है, जैसे कि चीनी का नेचुरल क्या है बिहेवियर, मिठास, पानी का क्या है बहना, वैसे हमारा नेचुरल बिहेवियर क्या है, सेवा, भगवान की सेवा, ठीक है। तो वही करना है हमको, ओके। तो आप किसी अगर डिवोटी के टच में नहीं है तो आप हमारा जो बेस है उसके टच में आ सकते हैं। बहुत सारे डिवोटीज़ हमारे बेस में, उनसे आप चर्चा कर सकते हैं और आप पर्सनली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके। तो हम आपको और डिटेल में बता सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 309 केतन भोई का है, क्या वन साइडेड लव वालों को लाइफ टाइम सेक्रीफाइस ही करना पड़ता है? बड़ा दर्द है इस क्वेश्चन में। क्या एक तरफा प्यार को दर्द ही मिलता है? क्या मुझको दर्द ही मिलेगा? क्या मैं उससे मोहब्बत करता हूँ? एक तरफा मोहब्बत, बहुत दर्द होता है। तो एक तरफा मोहब्बत में तो दर्द ही मिलेगा, क्योंकि आप अगर किसी को बताएंगे नहीं कि आप उनसे प्रेम करते हैं तो ऑफ कोर्स आपको दर्द ही मिलने वाला है ना। हाँ, लेकिन आप अगर कृष्ण से प्रेम करते हैं तो वो वन साइडेड कभी भी नहीं होगा। ही विल डेफिनेटली रेसिप्रोकेट। तो क्योंकि यहाँ भौतिक जगत में हम किसी प्रेम करते हैं तो मे बी वो रिजेक्ट कर देता है। हम बोलते आई लव यू, वैलेंटाइंस डे गुलाब लेके आई लव यू, बुलशिट, हाँ आई लव समबडी एल्स, हम यू आर रिजेक्टेड, तो हमें रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन बट अगर हम वो गुलाब कृष्ण को देंगे, कृष्णा आई लव यू, कृष्ण उस गुलाब को ऐसे एक्सेप्ट करेंगे और वैसे हज़ारों गुलाब आपके ऊपर न्यौछावर कर देंगे, ओके। सो बेटर यू लव कृष्ण। वन साइडेड लव आप करते हैं किसी से, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लेकिन आप कृष्ण से प्रेम करेंगे तो आपको सेक्रीफाइस बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। कृष्ण आपको सब कुछ दे देंगे, जो आपके पास है उसकी रक्षा करेंगे और जो आपके पास नहीं है उसकी पूर्ति करेंगे। गारंटी ले रहे हैं भगवान, ओके। ओके, आप प्लीज़ डोंट माइंड ना, मैं सीरियसली उसके लिए। केतन जी, ओके केतन जी, ठीक है, समझिए केतन जी, ठीक है। फिर मिलेंगे किसी दिन, आइए मंदिर में, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 310 श्रुति पांडे एंड अनुष्का पांडे का है। ओ पांडे सिस्टर्स, दे आर वेरी वेरी सिंसियर। हाँ, श्रुति जी और अनुष्का जी हमारे LMS इन्होंने ज्वाइन किया है और उसके बाद अब L1 की क्लासेस कर रही हैं और दिस पांडे सिस्टर्स आर वेरी 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 सिंसियर, ठीक है। एक और सिस्टर है इनकी, दे आर 3 सिस्टर्स। हाँ, रांची से हैं, 16 वर्ष आयु है और 14 वर्ष आयु है, ठीक है, ओके। इनका पहला प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न हैं इनके, ओके। पहला इनका प्रश्न है, यानी क्वेश्चन नंबर 310, इवन व्हेन वी गो अर्ली टू बेड वी कांट स्लीप अर्ली बिकॉज एज सुन एज वी क्लोज आवर आईज एंड माइंड starts to speak a lot of things, make a lot of noise and does not let us to sleep. So how can it be fixed? इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं? चैंटिंग करिए। रात को अगर नींद नहीं आती है तो माला उठा लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 1 माला, 2 माला, 3 माला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 5 6 7 8, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 11 12, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। नींद आ जाएगी। ठीक है, तो अगर नींद नहीं आती तो चैंटिंग करिए या कोई लेक्चर सुन लीजिए या कोई बुक पढ़ लीजिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 311, हाउ टू कंट्रोल एंगर एंड लेजीनेस। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सारी चीज़ें इंक्लूडिंग ये जो आ जाती हैं इसमें, तो ये कैसे जाएगी? ये जाएगी आपको इस जो डिवोशन जो प्रोसेस है उसको जब आप फॉलो करेंगे। बहुत से ऐसे डिवोटीज़ हैं जो बहुत बहुत पर्सनल, मेरा एग्जांपल लेते हैं। मैं बहुत ज़्यादा मेरे अंदर गुस्सा था, एक समय ऐसा था मतलब मेरे अंदर ऐसा गुस्सा था कि मैं सारी चीज़ें तोड़ फोड़ देता था, कुर्सियाँ, टेबल, फ्रिज, टीवी सब तोड़ देता था मैं गुस्से में। इतने लंबे लंबे बाल थे मेरे, हिप्पीज़ लाइक जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने हिप्पीज़ को भक्त बनाया ना, तो ऐसे मेरा बहुत अंदर गुस्सा था, बहुत क्रोध था। बट देन मैं भक्तों के संपर्क में आया, मैंने हरे कृष्ण महामंत्र शुरू किया
धीरे 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 मेरा माइंड जो है, हाँ मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरा गुस्सा पूरा चला गया है, स्टिल मुझे गुस्सा आता है, बट यस अगर मैं कंपेयर करूँ उस समय से अब को, वाओ वेरी मच कंट्रोल। तो सारी चीज़ें, चाहे वो क्रोध हो, लेजीनेस जो आपने बोला है, चाहे वो काम हो, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, सब जो है धीरे 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 कंट्रोल में आ जाता है। बट दिस इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, टाइम लगेगा, धीरे धीरे हो जाएगा। ओके, so don't worry about that. Question number 312. During jap, when we focus on pronunciation, we forget to maintain the seva mode. But when we start to focus on the seva mode, we can't focus on pronunciation. And ultimately, both things get mixed. And what we pronounce is a new version of Mahamans. So how can it be fixed? Wow, what analogy! So you need not to focus on anything. You need to focus only on Mahamantra. जस्ट हियर वॉट यू से, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है कि मैं सेवा मोड में, ये राधा कृष्ण के ये लीला चल रही है, या मैं कुछ और इमेजिन करूँ, कुछ भी इमेजिन नहीं करना आपको, ठीक है। आप जस्ट बोलना है, सुनना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो जस्ट लिसन व्हाट यू आर सेइंग, और कहीं पे भी कॉन्सेंट्रेट नहीं करना और कहीं पर भी ध्यान नहीं लगाना होगा, जस्ट ऑन द वर्ड्स। ओके पांडे सिस्टर्स, नेक्स्ट 313 क्वेश्चन नंबर, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट तुलसी पूजा, प्लीज़ बता दीजिए ना। ओके, तुलसी पूजा क्या होता है, बेसिकली हम तुलसी महारानी की आरती करते हैं, ठीक है, और उनकी सेवा आप कर सकते हो। उनकी मंजरियाँ जो होती हैं, मंजरी निकलती हैं, तो उनको निकाल दीजिए, क्योंकि वो मंजरी बहुत कष्ट देती हैं तुलसी महारानी को, तो मंजरियाँ निकाल सकते हो, ये सेवा कर सकते हो आप। उनका ठंड बहुत ज़्यादा है तो उनको आप घर में रख सकते हो, ठंड से बचा सकते हो। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उनको आप ठंडे में रख सकते हो। सो लाइक दिस, ट्रीट हर एज यू आर ट्रीटिंग योर सेल्फ, ठीक है। जैसे आप अपनी खुद की सेवा करते हैं, खुद को खिलाते पिलाते हैं, खुद को कपड़े पहनाते हैं, उनको भी कपड़े पहनाइए, ठीक है। ठंड लगती है, गर्मी लगती है, तो उनको भी हवा में रखिए, ओके, और वो मंजरियाँ जो हैं वो निकालिए। तो ऐसे आप तो तुलसी महारानी की सेवा कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 314, वी हैव सीन दैट इन ISKCON देयर आर so many aartis like Mangal Aarti, Narsingh Aarti, then Darshan Aarti, but we cannot do all these aartis due to early morning school. So which aarti should we do, or should we do all the aartis? Okay, तो आप लोग स्कूल जाते हो तो आप गुरुअष्टकम कर सकते हो, ठीक है। गुरुअष्टकम जो मंगल आरती होती है हमारी, संसार दावा नल लीडलो का, वो कर सकते हो आप। और शाम को आप चाहो तो नरसिंह आरती कर सकते हो, जस्ट टेक 5 मिनट लगेगा बस, और ठीक है, ये कर सकते हैं, ये 2 आरती आप कर सकते हो अगर पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट 315 क्वेश्चन नंबर, हाउ टू कंसिस्टेंटली रिमेन फोकस्ड ऑन व्हाट वी आर डूइंग बाय बीइंग कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंटली कैसे आप फोकस रख सकते हो, बाय बीइंग कंसिस्टेंट, मतलब कि कंसिस्टेंटली उसको करते रहिए, छोड़िए मत, मन करे ना करे, जस्ट डू इट। ओके, जैसे कि हम नहाने का हमारा मन नहीं करता, फिर भी हम नहाते हैं ना, नहीं तो हमारे शरीर में से गंध आने लगती है, बदबू आने लगती है, तो वैसे ही हमको करना ही है। सो जस्ट डू इट कंसिस्टेंटली। ओके, क्वेश्चन नंबर 316, हाउ कैन अ डिवोटी नो दैट वेदर ही और शी इज इन माया और नॉट। ओके, तो अगर आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आप माया में हैं या नहीं, तो अगर आप जो ये प्रोसेस है, डिवोशनल प्रोसेस, अगर आप कृष्ण के प्रति आकर्षित हैं, भक्तों के प्रति आकर्षित हैं, जो भगवान की कथा और उसके प्रति आकर्षित हैं, आप हरि नाम के प्रति आकर्षित हैं, आप जो हमारी पुस्तकें हैं प्रभुपाद जी ने दी हैं उसके प्रति आकर्षित हैं, अगर उसके प्रति आपका आकर्षण बढ़ रहा है, इसका मतलब कि आप माया में नहीं है। लेकिन अगर उसके प्रति आपका आकर्षण कम हो रहा है और दूसरी तरफ आकर्षण बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आप माया में है। सो दिस इज माया, दिस इज कृष्ण। तो अगर अट्रैक्शन आपका इन सब चीज़ों में है तो इट मीन्स यू आर गोइंग टुवर्ड्स कृष्ण। अभी हम क्या हैं, यहाँ पर हैं मार्जिनल, तटस्थ शक्ति बोलते हैं ना हमको वैसे भी, तो
इधर अगर जा रहे हैं तो इधर, इधर जा रहे हैं तो इधर। तो हमारा क्या सीन होता है, हम कभी इधर होते हैं, कभी इधर होते हैं, कभी इधर होते हैं, कभी इधर होते हैं, ऐसा होता है ना। तो हमको ये देखना है, ठीक है, जज करना है अपने आप को कि हमारा भौतिक उसके प्रति आसक्ति बढ़ रही है या आध्यात्मिक चीज़ों के प्रति रुचि बढ़ रही है। उस हिसाब से हम अपने को जज कर सकते हैं, ठीक है, और पता लगा सकते हैं हम माया में हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 317, हाउ कैन वी नो दैट वेदर आवर कृष्ण इज एक्सेप्टिंग वॉट वी आर गिविंग टू हिम और नॉट। तो अगर आप प्रेम से कुछ भी देते हैं तो कृष्ण एक्सेप्ट करते हैं। आपका भाव अच्छा होना चाहिए। और बेसिकली हम तो कृष्ण को नहीं दे सकते, हमारी तो इतनी क्षमता ही नहीं है, हम इतने प्योर नहीं है, हम इतने पवित्र नहीं है कि कृष्ण हमसे एक्सेप्ट करें। कृष्ण जो राधा रानी जिनके लिए भोजन बनाती हैं, वो भी हर टाइम, हर दिन, हर टाइम अलग अलग डिश, कभी डिश रिपीट नहीं होते। तो हमारी सूखी रोटी रोज़ वही रोज़ दाल चावल सब्जी, कभी कभार पनीर बना दिया, हमने तो पनीर बनाया, कृष्ण लो खाओ पनीर बनाया, कृष्ण जी खाओ खाओ, कृष्ण पनीर बनाया हमने, अरे पनीर नहीं खा रहे, क्या बात है यार। तो कृष्ण को किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये पनीर इनके लिए कुछ भी नहीं है। सो वी जस्ट विथ ऑल ऑफ आवर लव वी जस्ट टेक दैट फूड एंड वी गिव टू आवर गुरु। तो हम गुरु को देते हैं, गुरु हमारे क्या करते हैं, वो आगे पास कर देते हैं अपने गुरु को। जैसे मैंने अपने गुरु को दिया तो उन्होंने क्या किया, श्रील प्रभुपाद जी को पास कर दिया, श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को पास कर दिया। लाइक दिस, ऐसे 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 ऊपर पास होता रहता है। और फिर कहाँ तक पहुँचता है, व्यास जी, नारद जी, ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से श्री कृष्ण, वहाँ पहुँचता है। तो सब पास करते हैं अपने अपने गुरु को, ठीक है। डायरेक्ट अगर हम अप्रोच करेंगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 318, आई हैव हर्ड दैट अ डिवोटी शुड स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड दे शुड नॉट जज एनीथिंग, बट आई एम अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, दे टीच मी पॉलिटिक्स एंड दोज टीचर्स दे गिव मी असाइनमेंट क्वेश्चन, जज दिस सिचुएशन। ओके, सो यू जस्ट द सिचुएशन एंड फॉरगेट इट। आप उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपने ऊपर लागू मत करिए, मतलब आपको दिया है होमवर्क टीचर ने, ओके आप करिए, उसको दे दीजिए, बट उसको प्रैक्टिकली अपने लाइफ में अप्लाई मत करिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 319, प्रभु जी ये सेशंस जो शुरू हुए हैं LMS से, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे ना, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, आप बता दीजिए ना। हरे कृष्णा, वी हैव एक्सीडेड द क्वेश्चन लिमिट। नहीं, आपने एक्सीड नहीं किया, और भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं लोगों ने। तो हाँ, ये एक सीरीज़ हमारी जो है LMS के बाद, अब आप L1 में आ चुके हैं, फिर आप L2 में जाएंगे, L3 में जाएंगे, L4, L5, L6, फिर आप भी लेक्चर देंगे लोगों को, ठीक है। तो इस तरह आप इस भक्ति प्रोसेस से जुड़े रहेंगे। कृष्ण जिसको एक बार पकड़ लेते हैं फिर उसको कभी नहीं छोड़ते, ठीक है। चाहे हम छुड़वाना भी चाहे ना अपने आप को, नहीं बस हो गया बस इतनी भक्ति कर ली बस बहुत है, कृष्ण बोलेंगे नहीं अब तो नहीं, उसके बाद तो कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो कृष्ण एक बार पकड़ लिया तो नहीं छोड़ते, ओके। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि प्रभु जी अभी हम बहुत गहराइयों से और डिवोटीज के क्वेश्चन पढ़ के आ रहे हैं, अब हमें ये डाउट है कि भक्त लोगों के जीवन में इतनी सारी ट्रेजेडी क्यों है। ट्रेजेडी सबके जीवन में है, भक्त लोगों के नहीं, सबके ही जीवन में ट्रेजेडी है। आप देखो किसके जीवन में ट्रेजेडी नहीं है, आप किसी भी घर में जाकर नॉक करो, पूछो क्या आप खुश हो, आपके जीवन में कोई ट्रेजेडी नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा। हाँ, कोई झूठ बोले तो अलग बात है, बट कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसके जीवन में ट्रेजेडी या प्रॉब्लम्स ना हो। सबके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज क्या है, ये संसार क्या है, दुखालयम शाश्वतम। तो चाहे वो डिवोटी हो चाहे नॉन डिवोटी, हाँ जब कोई भक्ति करता है, भक्त बन जाता है, तो उसके जीवन में जो ट्रेजेडी होती है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो क्या होती हैं, वो इट्स लाइक क्या बोलेंगे, पीनट। जैसे कि एक जो भौतिकतावादी मनुष्य है, ठीक है, उसके जीवन में प्रॉब्लम आएगी तो हाँ प्रॉब्लम आ गई, हाँ इतना बड़ा चट्टान, इतना बड़ा पहाड़ मैं कैसे पार करूंगा, हाँ मतलब उसको हाँ इतना बड़ा ही दिखता है, सब कोई अंत नहीं दिखता, कोई आदि कोई अंत नहीं दिखता उसको अपने प्रॉब्लम्स। और जो डिवोटीज होते हैं उनके लाइफ में प्रॉब्लम आ गई, किधर है, कहाँ है, वेयर इज द प्रॉब्लम, कहाँ है, कुछ प्रॉब्लम था तो वो रहा, हाँ ये प्रॉब्लम है, अच्छा ये प्रॉब्लम है, हाँ ठीक है, ये प्रॉब्लम है, अच्छा ओके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, गया प्रॉब्लम खत्म।
ऐसा होता है, ठीक है। तो डिवोटीज के भी लाइफ में प्रॉब्लम वही है, ऐसा नहीं कि उसके जीवन में कोई छोटी प्रॉब्लम आई, भक्त है उसके जीवन में बहुत प्रॉब्लम वही है, बट भक्तों के उसके लिए उनको भगवान क्या ऐसा दे देते क्षमता कि वो चट्टान हाँ इतना बड़ा दिख रहा था वो हाँ से ठीक है। नेक्स्ट परमेश पुरोहित जी का क्वेश्चन है, बीकानेर से हैं, 20 वर्ष आयु है। क्वेश्चन नंबर 320। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। जब हम किसी काम, लंबी अवधि वाले काम को करते हैं तो मन में डाउट आता है कि मैं इस काम को कर भी पाऊंगा कि नहीं। नो डाउट प्रैक्टिस करने से सब काम हो सकते हैं, पर इस मन में आने वाले डाउट को कैसे काउंटर करें। ओके, तो जस्ट डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, ठीक है। आप रिजल्ट के बारे में मत सोचिए कि क्या होगा। ये डाउट क्यों आ रहा है, क्योंकि हम रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं कि मैं अगर ये करूँगा तो ये होगा या नहीं, ये अगर ऐसा है तो अगर वैसा हो जाए तो कैसा होगा, इसका ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जस्ट आपके पास आपको दिया गया है, ये काम है आपका, ओके अच्छा इसको कैसे करना है, अच्छा ऐसे करना है, ठीक है कर दो। डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट। जब हम रिजल्ट से अटैच होते हैं तब ये प्रॉब्लम आती है। ओके, तो जस्ट डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द रिजल्ट। रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, जैसे जो कर्म है वो करिए। रिजल्ट इज इन द हैंड ऑफ कृष्ण, कृष्ण देंगे रिजल्ट। ओके, तो अगर आप रिजल्ट से डिटैच होंगे तो डाउट नहीं आएगा आपके मन में। नेक्स्ट संजय जिंदल जी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 321। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। माय क्वेश्चन इज हाउ टू गेट रस and taste in devotional service, as even after chanting the holy name and following other devotional principles we do not get that रस। वो आपने बहुत आगे की बात कर दी। रस तो बहुत बाद में आता है, पहले तो अभी क्या है, जैसे अभी तो हम क्या है, रोगी है ना, हम बीमार हैं अभी। जैसे पीलिया का रोग होता है किसी व्यक्ति को, तो वो बोलेगा कि मुझको गुलाब जामुन खा रहा हूँ लेकिन टेस्ट नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। गुलाब जामुन क्या मीठा होता है, मुझको तो नहीं लग रहा मीठा। सब बोलते हैं गुलाब जामुन मीठा होता है, रसगुल्ला मीठा होता है, मुझको तो कड़वा लग रहा है। तो जिसको पीलिया की बीमारी होती है उसको सब कुछ कड़वा लगता है, गुलाब जामुन रसगुल्ला भी कड़वा लगता है। क्यों? क्योंकि वो बीमारी है, वो बीमार है ना। तो ठीक वैसे ही अभी हमको भौतिकता की बीमारी है, तो हमको अभी उसमें टेस्ट नहीं आएगा, अभी हमको कड़वा लगेगा। अभी हरिनाम भी कड़वा लगेगा, अरे यार हरिनाम बोलते, हरिनाम यार हरिनाम बहुत जैसा लगता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 राम, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। व्हाट्सएप फेसबुक हरे कृष्ण 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 लाइक, हरे कृष्ण 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 कमेंट, हरे राम कृष्ण 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 लव, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 राम, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 राम। वो उसकी शादी हो गई? अच्छा यार बताओ यार, वो देखा तूने? देख देख ये अपने साथ पढ़ता था, शादी हो गई यार बड़ी जल्दी। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ओए इसको देख, इसके तो बच्चे भी हो गए रोहित के। हाँ कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण। तो अभी ये वाला हमारा स्टेज है, तो इस स्टेज पे अभी रस नहीं आएगा, टेस्ट नहीं आएगा। टेस्ट बहुत आगे की चीज़। टेस्ट आएगा जब हम इस हरि नाम को लेते रहेंगे लेते रहेंगे लेते रहेंगे, लाइक अ मेडिसिन। कड़वी लगे तो भी लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण। सो टेक इट लाइक अ मेडिसिन, दवाई की तरह इसको खाते रहो खाते रहो खाते रहो खाते रहो। धीरे 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 फिर पीलिया की जब दवाई खाते रहते फिर बीमारी ठीक होते, फिर हमको रसगुल्ले का टेस्ट आने लगता है। ठीक वैसे ही जब हमारी ये भौतिकता की बीमारी हमारे हृदय का, जैसे जैसे हमारे कृष्ण महामंत्र जपेंगे, हमारे हृदय में जो मल इकट्ठा है वो साफ होता रहेगा साफ होता रहेगा साफ होता रहेगा, और जब वो पूरी तरह से साफ हो जाएगा फिर आएगा हमको टेस्ट। ठीक है, फिर आएगा हमको टेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 322 उमा मगर जी का है, नेपाल से हैं, 27 वर्ष आयु है। माई क्वेश्चन इज हाउ टू स्टॉप ईटिंग मीट। आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड टू लिव बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू स्टॉप ईटिंग मीट एंड आई फील रियली वेरी बैड फॉर दैट। आई रियली वॉन्ट टू स्टॉप दिस हैबिट, सो प्लीज हेल्प मी हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस। तो अगर आप, अगेन सेम थिंग, अगर आप चैंटिंग कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक कर रहे हैं, तो आपका मीट खाने का मन नहीं करेगा। अगर आप, इसका मतलब अगर आप अभी भी मीट खाने का मन कर रहा है, इसका मतलब माला ठीक से नहीं हो रही है आपकी। और अगर आपने अभी भक्ति शुरू की है, सो डोंट हरी,
ठीक है, जल्दीबाजी मत कीजिए, आप जो कर रहे हैं करते रहिए, हरिनाम जपते रहिए। हरिनाम एक ऐसा हथियार है जो कि आपके सारे अनर्थों को काट देता है, और आप को कुछ भी फोर्सफुली नहीं छोड़ना पड़ेगा कि मीट छोड़ रहा हूँ मैं, देख के मन लग रहा है काश खा लूँ, काश मिल जाए, नहीं नहीं खाना, नहीं खाना, मना किया है, नहीं हम नहीं खा सकते, हम 4 नियम पालन कर रहे हैं, उफ चिकन नहीं 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 खाना है, मटन पोर्क नहीं 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 खाना, नहीं खाना, तो वो वाली स्थिति नहीं होती। जब आप चैंटिंग करते हैं तो आपका अपने आप चिकन देख के नहीं, किसी जीव की हत्या करके किसी की डेड बॉडी कैसे खा सकता हूँ, किसी की लाश मेरे प्लेट में है, उसकी गर्दन काटी गई थी, उसके शरीर से खून निकला था, वो कितना तड़पा था वो जानवर, कितना तड़पा था वो, कितना रोया था वो रोया था, वो चीखा था, वो चिल्लाया था, और उसको काट के फ्राई करके मेरे प्लेट में रखा गया। नहीं मैं नहीं खा सकता इसको, मैं नहीं खा सकता, हटाओ इसको, तो वो वाला स्टेज आएगा। तो आप चैंटिंग जब करेंगे तो अपने आप आपका धीरे धीरे ये वाला स्टेज आ जाएगा कि आपका अपने आप सारी बुराइयां आपको छोड़कर भागेंगी, आपको फोर्सफुली कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ प्रयास करते रहिए आप, बट फिर धीरे धीरे लेकिन वो अंदर से आपके अपने आप चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 323 गणेश खुने जी का है, 19 वर्ष आयु है, मुंबई से है। क्वेश्चन, भक्ति में भक्ति को सरल रहना चाहिए। सरल का मतलब कैसे सरल, कैसे सरल? तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना आमानिना मान देना कीर्तनिया सदाहरि। चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना, मतलब कि तिनके के समान हमें झुका हुआ और वृक्ष के समान हमें कठोर, सहिष्णु, सहनशील होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये है कि ये सरलता है। अब किसी से भी मिले अपना, जब हमें हमको ज्ञात होगा वी आर द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, 100 टाइम्स सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, ये दास्ता की जब भावना आएगी तो अपने आप हम सरल बन जाएंगे। ठीक है, तो भक्त सरल ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 324 साक्षी राठौड़ जी का है, इज एनी स्पिरिट सोल टेक a body of tulsi plant, or tulsi plant is really an incarnation of Vrinda Devi as a plant, Vrinda Devi herself present as tulsi plant? Yes, Vrinda Devi is present in tulsi plant. ठीक है, वो कोई आत्मा नहीं है, वो अलग से वृंदा देवी हैं, तो कृष्ण के प्रिय, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः हम लोग आरती करते हैं ना, तो वही है, वो कोई अंतर नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 325 मानसी राज पुरोहित जी का है, अंबरनाथ महाराष्ट्र से हैं, 19 वर्ष आयु है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। क्या अंतकाल राम नाम लेने से भगवान का धाम मिलता है क्या? यस ऑफ कोर्स, आप अंतकाल में जो जो आपका जिसका भी स्मरण होगा, अगला शरीर आपको वैसा ही मिलेगा, और अगर भगवान का आप स्मरण कर रहे हो तो 100% आपको भगवान धाम मिलेगा, भगवान का धाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 326 शेरिल शर्मा जी का है, 17 वर्ष आयु है, आगरा से हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। क्या इस्कॉन में स्त्रियों को भी दीक्षा मिलती है विदाउट ब्रह्मचार्य? बिकॉज आई हैव लिसन दिस बाय अमोघ लीला प्रभु जी इन वन लेक्चर दैट कि श्रील प्रभुपाद जी ने स्त्रियों की भक्ति को देखते हुए उनको ही दीक्षा देने का सोचा और ऐसा किया भी। तो देखिए, हम सबसे पहले तो हमको अपना पता होना चाहिए, हमारी आइडेंटिटी, वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल। ठीक है, हम ये स्त्री पुरुष का तो ये आवरण है ना, हमारे ऊपर से एक चमड़ी लगाई गई है, तो उससे स्त्री हो गया, उससे पुरुष हो गया, है ना। जैसे कि आप एक मान लीजिए पुतला है, क्लोन है, उसके ऊपर आप उसको कैसे भी कपड़े, लड़की के कपड़े पहना दो तो लड़की लगेगा, लड़के कपड़े पहना दो लड़का लगेगा। सो लाइक दिस हमारे साथ भी ऐसे ही केस है। तो भगवान की भक्ति ये जेंडर नहीं देखती। ठीक है, तो ऑफकोर्स बहुत सारी हमारे इस्कॉन में कितनी सारी माताएं हैं जिन्होंने दीक्षा ली हुई है और बहुत अच्छी भक्ति कर रही हैं। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो, आप भी ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 327 मेघा रंगरी का है, देवता 33 प्रकार के हैं या 33 करोड़? ओके, तो 33 ये कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर सब लोग को डाउट रहता है। तो देवता 33 करोड़ ही हैं। ओके, 33 करोड़ डेमिगॉड्स, मतलब 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 328 राधा कृष्ण भक्ति एंड धार्मिक क्वेश्चन, भगवान से कैसे मिल सकते हैं भौतिक जगत में?
ओके, भगवान से कैसे मिल सकते हैं भौतिक जगत में? मैं आपको फ़ोन नंबर दे रहा हूँ, आप डायल करिए और भगवान से मिलिए। तो फ़ोन नंबर है, लिख लीजिए, पेन ले लीजिए, आप पेन पेपर ले लीजिए। ले लिया? ओके, अब मैं नंबर आपको बता रहा हूँ। ओके, नंबर है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। डायल कैसे करना है? डायल करना है इधर से। ओके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। डायरेक्ट कनेक्शन, और भगवान बात करेंगे। ओके, मे बी आपकी कॉल थोड़ी लेट उठाएं, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर मे बी या हमारे अंदर अनर्थ ज़्यादा हूँ, बट ज़रूर बात करेंगे। बहुत सारे भक्तों से बात करते हैं भगवान इसी नंबर पे, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 329 प्रियांशु कुमार जी का है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। मैं और मेरे दोस्त ने दीक्षा नहीं ली, लेकिन हमने तुलसी की कंठी पहनी हुई है। क्या हम 3 घेरे में कंठी पहन सकते हैं या नहीं? 3 घेरे में कब पहन सकते हैं कंठी? ओके, तो इस्कॉन में हम बेसिकली ऐसा होता है कि जो दीक्षित होते हैं, जिनका दीक्षा लिया हुआ है, वो 3 घेरे का पहनते हैं, और दीक्षा जिसका नहीं हुआ था वो 2 घेरे का पहनते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 330, जो पंच तत्व के विग्रह होते हैं वो कौन होते हैं? सारे बताइए, 5 कौन कौन है? ओके, तो पंच तत्व मंत्र क्या है? श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत, गदाधर, श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। तो ये 5 होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 331 सुमन मिश्रा जी का है, 17 वर्ष आयु है, कांताबन जी ओडिशा से हैं। प्रभु जी, हम कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में ब्रह्मचार्य का पालन करें? तो एक बुक है ब्रह्मचार्य इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज जी ने ये बुक लिखी है। इट्स वंडरफुल बुक, आप उसको पढ़िए। ओके, ऑरेंज कलर की बुक है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, जिसमें भी आप पढ़ना चाहें। क्वेश्चन नंबर 332 प्रभु, हम कैसे अपने आप को कृष्ण को सरेंडर कर सकते हैं और हमारे मन के अहंकार को कैसे नष्ट कर सकते हैं जो कि अपने आप को कर्ता समझता है? सो जस्ट फॉलो द गाइडलाइंस गिवन इन द शास्त्र, इन स्क्रिप्चर्स। जो गाइडलाइंस दी गई है उनको फॉलो करिए दृढ़ता से। ओके, जो आपके गुरु या जो वैष्णव कहते हैं उसको फॉलो करिए। गुरु साधु शास्त्र, इसको फॉलो करेंगे तो आप जो है भगवान को सरेंडर्ड है, ठीक है, और आपका अहंकार भी कम हो जाएगा, क्योंकि जब आप उनकी गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, वो आपको सेवा भी बोलेंगे करने के लिए, तो सेवा करेंगे धीरे धीरे, तो आपके अहंकार जो है उसमें कमी आ जाएगी और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 333 शेखर कुमार जी का है, हजारीबाग से हैं, झारखंड, आयु है 20 वर्ष। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। शेखर जी, मनुष्य की कर्मों का फल कहाँ मिलता है? शरीर रूपी संसार में या नरक स्वर्ग लोक में? दोनों जगह मिलता है। तो जब आप जैसा कर्म करते हैं उस हिसाब से आपको स्वर्ग या नरक में भेज दिया जाता है। ओके, फिर वहाँ पे आप जैसे नरक गए तो वहाँ पर आपने कष्ट भोगे, सारे जो गलती किए हैं, जो पाप कर्म किए, उसके बाद आपको वापस भेजा जाता है इस भौतिक जगत में, फिर वहाँ पर आपको उसका फल मिलता है, ठीक है, वहाँ पर सज़ा मिलती है, यहाँ पर फल मिलता है। और ऐसे ही ऐसे स्वर्ग में भी होता है, स्वर्ग में जाते हैं, भोग भोगते हैं, फिर वापस आते हैं और फिर जो है यहाँ पर उसका कर्म फल मिलता है। अच्छा शरीर, अच्छा घर। आप देखते हैं किसी को फैमिली, बहुत रिच फैमिली में कोई पैदा होता है बेचारा झोपड़ी में, सड़क के किनारे। सो इट ऑल अबाउट योर कर्मा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 334 हर्ष सोनी जी का है, 19 वर्ष आयु है, सागर मध्य प्रदेश से हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हर्ष जी, प्रभु जी, क्या हम सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं? ये शरणागति में बाधक तो नहीं है? क्या इससे हमारी अनंतता बनी रहेगी? नहीं, बाधक तो नहीं है, लेकिन आपको समझना होगा कि अगर आप पेड़ के जड़ को जल देंगे, वृक्ष के जल को, तो वो वृक्ष के सभी पार्ट्स में जाएगा, उसकी टहनी में, उसके पत्तों में, उसके फूल में, उसके फल में, उसके लताओं में, हर जगह, है ना। अलग अलग से आपको पानी देने की जरूरत नहीं है कि मैंने फ्रूट्स को अलग पानी दे दिया, मैंने फ्लावर्स को अलग दिया, मैंने लीव्स को अलग दे दिया, मैंने ब्रांच को अलग दे दिया। अलग अलग से पानी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बस जड़ में पानी दे दिया तो पूरे पेड़ को लग गया। तो ठीक उसी तरह अगर आप केवल भगवान की भक्ति करते हैं तो सारे देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो सूर्य देवता भी उसमें इंक्लूडेड है। जैसे कि अभी किसी ने प्रश्न पूछा था कि 33
प्रकार के देवी देवता होते हैं 33 करोड़, तो 33 करोड़ देवी देवता, आप मान लीजिए सूर्य को एक जल दे रहे हैं, ठीक है, और बाकी 33 करोड़ और है ना, तो कैसे, वो तो नहीं प्रसन्न कर पाएंगे हम, तो इसलिए सिर्फ जड़ में पानी दे देंगे, सबको लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 335, हर समय भगवान में मन कैसे लगाएं? जब हम पढ़ाई करते हैं तो भगवान को कैसे याद रख सकते हैं? तो आप अलार्म लगा लीजिए 15-15 मिनट का, याद है आधे घंटे में, और अलार्म बजेगा तो आपको याद आएगा, ओ मुझको भगवान का नाम लेना है। सो से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लाइक दिस, या फिर आधे या तो 1 घंटे में आप लगा लीजिए, और आप उसके बाद 1 माला या 2 माला कर लीजिए, फिर आपने पढ़ाई की, फिर आधे 1 घंटे में 1 माला कर ली। सो लाइक दिस, पढ़ाई भी हो रही है, माला भी हो रही है, भगवान का स्मरण भी हो रहा है, चिंतन भी हो रहा है, भक्ति भी हो रही है, और सारे काम भी हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 336, वंशिका जी का है, 16 वर्ष आयु है, नई दिल्ली से। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्लीज़ एक्सप्लेन नाम अपराध, और अगर हो जाए तो इससे कैसे बचें। ओह, दिस इज़ वेरी नाइस टॉपिक, इस पर हम एक वीडियो बना रहे हैं स्पेशल नाम अपराध पे, तो जल्दी आएगा, तो उस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 337, हाउ टू मेक गुरु। गुरु कैसे बनाएं? तो गुरु बनाने के लिए आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए, शिष्य के अंदर योग्यता होती है, तभी वो गुरु से एक्सेप्ट करते हैं। और योग्यता क्या चाहिए? योग्यता चाहिए कि आप हरिनाम का जप करते हों, आप 4 नियमों का पालन करते हों, आप शास्त्रों का अध्ययन करते हों, आप भक्तों से श्रवण करते हों, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो फिर गुरु आपको एक्सेप्ट करेंगे। और आप कैसे, हाउ टू मेक गुरु, तो अपने आप आपको जब ये सारी चीज़ें करेंगे तो अपने आप आपके हृदय में वो ज्ञान आ जाएगा कि मुझे किसको गुरु बनाना है, ठीक है, गुरु प्रकट हो जाएंगे आपके सामने, राइट। 338 क्वेश्चन नंबर, हाउ टू ज्वाइन इस्कॉन। तो इस्कॉन ज्वाइन करने के लिए आप अगर, जैसे कि अभी सारी चीज़ें बताई, सारी चीज़ें अगर कर रहे हैं आप, इस्कॉन की कुछ क्लासेस, अगर आप नहीं जा सकते मंदिर, तो आजकल बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, हमारे बेस पे भी और सारी क्लासेस होती हैं, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। अगर आप उससे जुड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इस्कॉन से जुड़ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 339, यश नायक जी का है, 20 वर्ष आयु है, मुंबई से है। ओके, तो इनका क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी प्लीज लॉर्ड कृष्ण। तो भगवान को प्लीज करने के लिए, भगवान को कैसे हम प्रसन्न कर सकते हैं? गुरु को प्रसन्न करके। अगर हमारे गुरु हमसे प्रसन्न है तो भगवान भी हमसे प्रसन्न होंगे। तो आप गुरु की सेवा कीजिए, वैष्णवों की सेवा कीजिए। अगर वैष्णव आपसे प्रसन्न है, गुरु आपसे प्रसन्न है, तो भगवान 100% आपसे प्रसन्न है। ओके, so if you want to please Krishna, just please your guru and Vaishnavas. Okay, next question number 340, प्रमोद चौहान जी का है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कंठी माला पहनने के बाद बाहर का कुछ नहीं खा सकते, उसमें अनियन और गार्लिक भी नहीं है तो अच्छा। तो आप पूछ रहे हैं कि अगर अनियन गार्लिक नहीं है तो क्या तब भी नहीं खा सकते? तो देखिए, डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसा है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि कुछ भी खाने के लिए आपके पास नहीं है, तो आप बाहर के ऐसी चीज़ खा सकते हैं जिसमें अनियन गार्लिक ना हो। भगवान को ऑफ़र करके अपने साथ तुलसी पत्ता हमेशा रखिए, तो तुलसी पत्ता उसमें डाल के भगवान को ऑफ़र कर दीजिए और उसके बाद आप खा सकते हैं, अगर ऐसा सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 341, पंकज यादव जी का है, प्रभु जी गलत विचारों से कैसे छुटकारा पाएं? तो गलत विचारों से अगर आपको छुटकारा पाना है तो आपको सही विचारों वाले व्यक्तियों का संग करना होगा। तो ऐसे व्यक्तियों का संग करना होगा जिनके विचार सही हों। तो क्या होगा, फिर धीरे धीरे, कहते हैं ना, जैसे संग होता है वैसे ही हमारे रंग चढ़ जाता है। तो उनका संग करेंगे धीरे धीरे, तो धीरे धीरे उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो आपके अंदर ट्रांसफ़र होंगी। एसोसिएशन, दैट्स वाई एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 342, अभिषेक कुमार जी का है, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। यूट्यूब पे कुछ वीडियोस हैं रिगार्डिंग पॉइजनिंग ऑफ श्रील प्रभुपाद, विश्वास नहीं होता, क्या हुआ था प्रभु दैट टाइम, इफ़ पॉसिबल प्लीज़ रिप्लाई, हरे कृष्णा। इसका उत्तर हमने पहले भी वीडियो में दिया है। तो इसे सब बकवास है, ये सब पॉइजनिंग ऑफ श्रील प्रभुपाद जी को पॉइजन दे दिया, जस्ट
टोटली सिली। और प्रभुपाद जी जो गए जहाज पर, 2 बार हार्ट अटैक आया उनको, वहां पर यूएस में कुछ भी नहीं था उनके पास, एक पैसा नहीं था, कोई किसी को जानते तक नहीं थे, ठंड में ठिठुरते थे रात को, और क्या क्या उनके ऊपर बीती है, तब उनको कुछ नहीं हुआ, पॉइजन से वो चले जाएंगे। हाँ, अरे उनके शिष्यों ने उनका इतना प्रेम था, इतना प्रेम था, इतना प्रेम। इवन आज भी आप देखिए श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्य है ना, इतना प्रेम है, श्रील प्रभुपाद का जब नाम भी लेते हैं जय प्रभुपाद, उनकी एनर्जी देखो आप, श्रील प्रभुपाद के शिष्यों की एनर्जी देखो आप, हमारी एनर्जी तो कुछ है ही नहीं उनके आगे। जैसे श्रील प्रभुपाद का नाम आता है उनका शरीर ऐसे, मतलब वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनके शरीर के। उनके शिष्यों को देखो, आज भी ऐसा प्रेम था उनका अपने गुरु के प्रति। तो ऐसा बोलना कि उनके शिष्यों ने उनको पॉइजन दिया, इट्स वेरी डिसहार्टनिंग। आप प्लीज़ ऐसे वीडियोस मत देखिए, ऐसे वीडियोस मत देखिए, ऐसे वीडियोस मत देखिए। आप लोग जो भी अगर ऐसे वीडियोस के संपर्क में आते हैं तो उस वीडियोस को जस्ट हटा दीजिए, उसको रिपोर्ट कर दीजिए, साइड कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध है। इवन अगर आप देख रहे हैं तो भी ये अपराध है। मत देखिए, बहुत बड़ा। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों का जो प्रेम है श्रील प्रभुपाद जी के प्रति, इतना प्रेम है। जब वो बोलते हैं, सुनो आप उनको, प्रभुपाद जी के बारे में जब बोलते हैं उनके शिष्य, आप सुनो क्या उनका वॉइस होता है, क्या उनका इमोशन होता है, क्या उनका फेशियल एक्सप्रेशन होता है, आप देखो। दैट इज द ट्रू डिवोशन, दैट इज द ट्रू लव फॉर श्रील गुरुदेव। ऐसा प्रेम है उनके अपने गुरुदेव के प्रति, उनके शिष्यों में। सो प्लीज जस्ट डोंट वॉच दिस काइंड ऑफ वीडियोज, ओके। ऐसे वीडियोज मत देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 343 लीना जी का है। आई हैव हर्ड दैट व्हेन जीवात्मा डिजायर टू एंजॉय इंडिपेंडेंटली विदाउट श्री कृष्ण इन सेंटर, इट गेट्स साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड throw into this world. My question is, how is it possible in Vaikuntha that Atma thinks like that? Because once we get there, no one comes back. Said in Bhagavad Gita ji, and Vaikuntha is the dham where there is no kuntha. Then how it became possible to think like being independent and to enjoy? Please guide me. Hare Krishna. जय श्रील प्रभुपाद जी, जय श्रील प्रभुपाद। तो देखिए, इसका उत्तर हमें जो हमारे आचरण से मिलता है वो ये है कि instead of thinking how we came from Vaikuntha, we should think that how we can go to Vaikuntha. मतलब हम कैसे आए, this doesn't matter, है ना। अब मायने नहीं रखती ना, हम आ गए हैं ना, हम यहाँ पर हैं। अभी हमको ये करना है प्रयास कि हम कैसे वापस जाएं, और जब हम वहाँ चले जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हम कैसे आए थे, क्या हुआ था, व्हाट वाज द सिचुएशन, हम कहाँ पर थे, कैसे थे, किस स्थिति में थे, क्या हुआ था, सब पता चल जाएगा। तो अभी इन प्रश्नों पे अब मंथन करने से अच्छा है कि हम अपनी भक्ति करें और भगवान के धाम वापस जाएं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 344, क्या इस्कॉन संस्था के कॉलेजेस हैं? यस, इस्कॉन संस्था के भक्ति वेदांत स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो आप ले सकते हैं एडमिशन उसमें। ओके। तो बहुत सारे कोर्स होते हैं, भक्ति शास्त्री, और एक से एक, मतलब कि आपको लाइक टू एलिवेट योर सेल्फ। और जो भक्ति वेदांत स्कूल है वहाँ पर आपको मतलब जो स्टडीज़ है, मटेरियल स्टडीज़, वो भी पढ़ाई जाती है, और साथ ही साथ शास्त्रों का भी अध्ययन करवाया जाता है भक्तों द्वारा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 345, मुझे इतना बताएं कि भगवान के विग्रह का स्नान रोज़ होता है? यस, रोज़ होता है क्वेश्चन, लेकिन आप जैसे कि वो डिपेंड करता है कि आप घर पे हैं, किस स्थिति में हैं, आप रोज़ नहीं कर सकते, तो दैट डिपेंड्स, बट हाँ, मंदिर में रोज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 346, कौन टेम्पल में रोज़ अभिषेक का टाइम क्या है प्रभु जी? पहले मंगल आरती होती है या अभिषेक, और अभिषेक का टाइम क्या है? पहले मंगल आरती होती है, मंगल आरती जो भगवान का रात का जो नाइट ड्रेस रहता है उसी में होता है। उसके बाद भगवान का अभिषेक होता है, स्नान करवाते हैं, फिर भगवान को नहला धुला के फ्रेश अच्छे सुंदर नए कपड़े पहनाते हैं, और फिर दर्शन आरती होती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 347 यश ढिल्लो का है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा यश जी। आई वॉन्ट टू आस्क यू दैट इस्कॉन में कास्ट सिस्टम नहीं माना जाता, लेकिन अगर कोई इस्कॉन का पार्ट होते हुए भी इन सब में मानता है तो उसका क्या करें? तो देखिए, इस्कॉन का पार्ट होके कोई अगर कास्ट सिस्टम पे बिलीव कर रहा है, इट मीन्स कि उसने अभी फिलॉसफी अच्छी तरह समझी है नहीं। मे बी कि वो अभी नया भक्त हो, या अगर पुराना भी है तो वो फिलॉसफी अभी उसको समझ में आई नहीं है। ठीक है, तो जस्ट आप मतलब इस्कॉन को मतलब जज नहीं कर सकते किसी ऐसे व्यक्ति के से। हाँ, आपने सही बोला, ऐसे हैं बहुत सारे भक्त हैं जो हु स्टिल बिलीव्स इन दिस कास्ट सिस्टम, मतलब प्रभुपाद जी का इतनी सारी बुक्स पढ़ने के बाद भी। बट
क्योंकि ये क्या है, हमारा कई कई जन्मों से हमारे संस्कार है ना, तो ये इतने गाढ़े हो चुके हैं कि इसको एक झटके में हटा पाना या एक जन्म में हटा पाना बहुत मुश्किल है, समय लगेगा। वो लोग भक्ति प्रोसेस से जुड़ चुके हैं, इस्कॉन से जुड़ चुके हैं, तो धीरे धीरे वो जो अपनी रियल फिलॉसफी है उसमें बिलीफ आ जाएगा उनका, समय लगेगा। बट हाँ, कोई अगर ऐसा व्यक्ति है तो उसके व्यवहार से आप किसी संस्था को आप जज मत करिए, ठीक है। इस्कॉन में जो प्रभुपाद जी की शिक्षाएं हैं उनको बिल्कुल एज इट इज़ फॉलो किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 348 प्रतिभा ग्रेट का है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रतिभा जी। अक्सर लोग कहते हैं कि शैम्पूइंग, हेयर ऑयलिंग ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को नहीं करना चाहिए, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे में करना चाहिए, नहीं तो दोष लगता है या तो ग्रह चढ़ता है। क्या इसके पीछे कोई रीज़न है? तो देखिए, एकादशी को हम जनरली ये सारी चीज़ें नहीं करते। जो हम वैष्णव जो अपने आप को इस संप्रदाय में मानते हैं, हम बोलते हैं हम शैम्पू नहीं करना, तेल नहीं लगाना, नाखून नहीं काटना, ब्रश नहीं करना। तो इन सब का एक ही कारण है। उसका कारण ये है कि एकादशी के दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय, अधिक से अधिक समय हमको किस में लगाना है? भगवान की भक्ति में। ज़्यादा से ज़्यादा हमको जप करना है, अधिक से अधिक हमको अध्ययन करना है, अधिक से अधिक हमको श्रवण करना है, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों का संग करना है, कीर्तन करना है। तो ये सारी चीज़ें करना है। इसलिए जब तक हम शैम्पू करेंगे तब तक उतने टाइम में हमारी मे बी एक माला या आधा माला हो जाएगा। जब तक हम नाखून काटेंगे टक टक टक, उसमें हमारी 2 माला हो जाएगी। तो इसलिए इन सब चीज़ों पे बॉडी, मतलब अपनी बॉडी बेसिकली, कि अपने बॉडी पे ना ध्यान देकर हमें उस दिन आत्मा को खिलाना है। मतलब रोज़ तो इस शरीर को खिला रहे हैं ना, उस दिन आत्मा को खिलाना है, इसलिए ये रीज़न है बस। ओके, क्वेश्चन नंबर 349 सोमनाथ कालोखे जी का है। 30 वर्ष आयु है, महाराष्ट्र से। हरे कृष्णा टू ऑल। हरे कृष्णा सोमनाथ जी। प्रभु, इस घोर कलयुग में जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है। चारों तरफ पाप अधर्म का तूफान है। परमात्मा श्री कृष्ण कल की अवतार कब लेने वाले हैं? सत्युग कब आने वाला है? मेरे सवालों के जवाब देने की कृपा करें प्रभु। अभी बहुत समय है कल की अवतार आने में। 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है, जिसमें से लगभग 5,000 वर्ष ही बीते हैं। अभी 4,27,000 वर्ष अभी और बाकी हैं। तो हाँ, बिल्कुल आपने सही बोला कि ये जो क्या लिखा है आपने, कलयुग में चारों तरफ पाप और अधर्म का तूफान है। यस, बिल्कुल सही लिखा है आपने, है। इसीलिए हमको क्या करना है? हरि नाम का प्रचार। तो इसलिए आप इस हरि नाम को अपनाइए अपने जीवन में और सबको बांटिए, सबको बांटिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लुटाइए, लुटा दीजिए, तब ये पाप और अधर्म जो है कम होगा। ठीक है सोमनाथ जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा। प्रश्न नंबर 350 प्रियांशी वर्मा जी का है। कैन वी शेयर एनी स्पिरिचुअल मिरेकल्स हैपेंड विथ अस टू एनीवन? ओके, तो हमारे साथ जो कुछ चमत्कार होते हैं, क्या हमें वो शेयर करना चाहिए किसी से? ना करें तो अच्छा है। और अगर आप करना चाहते हैं तो अपने गुरु से शेयर करिए, या अपने काउंसलर से करिए, या बहुत जो आपके क्लोज हैं उनसे करिए। जनरल पब्लिक में सबके साथ। ओके, सो थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना धैर्य के साथ आप अपना प्रश्नों की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मेरा प्रश्न अब आएगा, इस पार्ट में आएगा। मैं बिल्कुल क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, दिल से क्षमा चाहता हूँ कि सबके प्रश्न, अभी इतने प्रश्न बाकी हैं। आपने बहुत पहले ही प्रश्न पूछे थे और हम जल्दी वीडियो नहीं ला पा रहे हैं। तो आई एम रियली वेरी सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर देट कि आप लोगों को इतना इंतज़ार करना पड़ रहा है। बट हाँ, हम ये कोशिश करेंगे कि हम आप सबके प्रश्नों को अवश्य लें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस, फॉर बीइंग पेशेंट। ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।